रजत सोकर उठता है और अपना अकाउंट चेक करके देखता है तो उसे पता चलता है कि लोगों ने उसको जमकर गालियां दी हैं और बहुत सारे गंदे कमेंट्स किए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। खट्टी मीठी कहानियाँ। एक शहर में दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम रजत है और दूसरे का अमित। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और दोनों अलग प्रोफेशन से जुड़े हैं। जैसे रजत एक फिटनेस ट्रेनर है और अमित टेक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोनों की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए एक दिन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने के लिए रजत अमित के पास जाता है और उससे कहता है, हेलो अमित, व्हाट्स अप ब्रदर? हे रजत, क्या बात है? आज मेरे पास आ गया मिलने। सब ठीक है ना? कहाँ यार, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। जिम ट्रेनर हूँ लेकिन जिम का ओनर बहुत कम सैलरी देता है। उतने में आजकल क्या ही होता है। तू बता, क्या हाल है तेरे? अपना भी सेम ही है यार, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। कैसे काम चलेगा यार? ये दोनों बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ बच्चे एक वीडियो शूट कर रहे होते हैं। अबे मेरी कल की रील पर 2K व्यूज आए थे। बस इतना ही। मेरी तो एक वीडियो पर 5K व्यूज आते हैं। अमित और रजत भी बैठे उन बच्चों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी अमित रजत से कहने लगता है, यार रजत, इन बच्चों से हमको कुछ सीखना चाहिए। हम दोनों की तो फील्ड भी ऐसी है। क्यों ना हम लोग भी अपना अपना इंस्टाग्राम पेज बनाएं और जब वो ग्रो हो जाएगा तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। यार तू बात तो सही कह रहा है। चल ठीक है, बनाते हैं पेज। दोनों अब अपना अपना इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं। रजत के अकाउंट की रीच कुछ ही दिनों में बढ़ने लगती है, लेकिन अमित का कंटेंट लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसके अकाउंट की रीच ज्यादा नहीं होती है। अब दोनों को अकाउंट बनाए हुए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। रजत अमित से मिलने को कहता है और दोनों वापस मिलते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे कॉफी पीते हुए बात करते हैं। यार रजत, मेरे अकाउंट की रीच ही नहीं बढ़ रही है। क्या करूं यार? भाई तू रील्स अपलोड किया कर, उससे अकाउंट अच्छा ग्रो होता है। करता तो हूँ यार, बट कुछ नहीं होता। तू बता, तेरा अकाउंट कैसा चल रहा है? यार मेरा अकाउंट अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि मैं डेली उस पेज पर 2 रील्स अपलोड करता ही हूँ। अमित यह सुनकर खुश नहीं होता, पर एक्साइटेड होने का नाटक करता है। तब रजत अमित से कहता है, यार मेरे अकाउंट पर कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट करने का एक ऑफर भी आया था, बट मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। अरे वाह! क्या? क्यों, इसमें तुझे परेशानी क्या है? यार कोल्ड ड्रिंक हेल्दी नहीं होती हमारी बॉडी के लिए, इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को गलत चीज रिकमेंड नहीं कर सकता। यह सुनकर अमित उस एड को प्रमोट करने के लिए रजत पर बार बार जोर डालता है और पैसों का लालच भी दिखाता है। रजत न चाहते हुए भी उस एड को प्रमोट करता है, लेकिन इससे उसकी ऑडियंस उससे रूठ जाती है। रजत अपने घर पर लैपटॉप पर देखता है कि उसके अकाउंट की रीच कम होने लगी है और लोग उसे हेट कर रहे हैं। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? पैसों के लालच में अपनी ऑडियंस को नाराज कर दिया। अब रजत कुछ दिन परेशान होने के बाद उस स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर देता है और अपनी ऑडियंस से सॉरी बोलता है। कुछ दिनों बाद सब ठीक होने लग जाता है और उसके इस एक्शन से उसकी ऑडियंस उसको और भी पसंद करने लगती है और उसका नाम और भी फेमस हो जाता है। एक दिन सड़क पर चलते हुए रजत को नजर आता है कि एक गरीब लड़की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठी रो रही है। तो वो उस लड़की के पास जाकर उससे कहता है, हेलो बेटा, क्या हुआ आपको? ऐसे यहाँ रात में अकेले क्यों बैठी हो? मुझे भूख लगी है भैया। अब रजत उस लड़की को खाने के लिए देता है और तभी उसकी नजर स्ट्रीट लाइट पर पड़ती है जो टूटकर उसके ऊपर गिरने वाली होती है। रजत फौरन उस लड़की को बचाने के लिए उसे धक्का देता है और वो लड़की दूर गिर जाती है। फिर रजत उसको उठाता है और उससे कहता है, बेटा आपको चोट तो नहीं आई?
सॉरी, मैंने आपको बचाने के लिए धक्का दिया था। मैं जानती हूँ भैया, आपने मेरी बहुत मदद की और मुझे चोट लगने से भी बचाया। शुक्रिया भैया। ये लो बेटा, कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। अगले दिन रजत सोकर उठता है और अपना अकाउंट चेक करके देखता है तो उसे पता चलता है कि लोगों ने उसको जमकर गालियां दी हैं और बहुत सारे गंदे कमेंट्स किए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब वो देखता है कि उसकी एक वीडियो वायरल हो गई है जिसमें वो उस लड़की को धक्का देते हुए दिख रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो अमित से मदद मांगने के लिए उसे मिलने के लिए कहता है। क्या हुआ भाई, तू इतना टेंशन में क्यों है? अब रजत अमित को सारी बातें बताता है। अमित उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रजत बहुत ही परेशान है। यार, लोगों का काम है ये कि आधी बात सुनकर उस पर रिएक्ट कर देते हैं। तू परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। कैसे यार? लोगों ने सिर्फ आधी चीज देखकर मुझे जज कर दिया। मैं तो वहां उस लड़की की हेल्प कर रहा था। देख, ये बात तू जानता है और मैं भी, लेकिन ऑडियंस को थोड़ी पता है कि वहाँ क्या हुआ था। मैंने एक दूसरी पोस्ट में ऑडियंस को समझाने की भी कोशिश की, पर सब मुझे गलत कह रहे हैं। मैं क्या करूं यार? अब अमित वॉशरूम के लिए जाता है। तभी अमित के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। अरे, ये अमित अपना मोबाइल यहीं छोड़ गया है। देखूं क्या आया है। अरे, ये तो मेरी वायरल वीडियो पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब रजत को कुछ समझ नहीं आता और वो मोबाइल गैलरी में जाता है और उसको वही वीडियो दिखाई देती है। वो सोचता है कि शायद इसने भी वीडियो डाउनलोड कर ली होगी, लेकिन तभी वो वीडियो की टाइम ड्यूरेशन देखता है। अरे, ये क्या है? इंस्टाग्राम पर तो ये भी बस 1 मिनट की है, लेकिन इसके पास तो 5 मिनट की है। अब रजत पूरी वीडियो देखता है और उस वीडियो में पूरी रिकॉर्डिंग होती है लड़की की मदद करने तक। अब रजत उसके इंस्टाग्राम को ओपन करता है तो उसमें उसे एक फेक अकाउंट नजर आता है जिससे वो वीडियो डाली गई थी। रजत अब समझ जाता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका अपना दोस्त है। अमित हाथ रुमाल से साफ करते हुए उसकी तरफ आता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। क्या हुआ यार, तू इतने गुस्से में क्यों देख रहा है मुझे? रजत मोबाइल की स्क्रीन अमित की तरफ दिखाते हुए उससे कहता है। अमित, ये सब क्या है? ओह, तो तुझे सब पता चल गया। हाँ, ये सब मैंने ही किया था, क्योंकि तू बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और मैं अभी भी वहीं था, इसलिए मैंने तुझे सबक सिखाया। रजत समझ जाता है कि अमित ने जलन में आकर ये सब किया है। अब वो अमित से लड़ने लगता है और उसको धक्का देता है। अमित तुरंत लाइव स्ट्रीम करने लगता है और लाइव बोलने लगता है कि मैं इसको समझा रहा था और ये उल्टा मुझे ही मार रहा है। यह देखकर रजत को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर चला जाता है। अमित ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं किसको क्या समझाऊं? कौन सुनेगा मेरी? इससे तो अच्छा है मैं मर ही जाता हूँ। अब रजत सुसाइड करने के लिए जाता है। तभी कुछ लोग उसको बचाने के लिए आते हैं और उसको पकड़कर वहीं बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? मरना क्यों चाहते हो? मेरे दोस्त ने मुझे चीट किया है और मेरा पूरा नाम बदनाम कर दिया है। रजत रोते हुए सारी बात उन लोगों को बताता है। फिर वो लोग उसको समझा बुझाकर घर भेज देते हैं। रजत घर वापस आ जाता है। अगले दिन रजत जब उठता है तो वो देखता है कि उसकी सुसाइड वाली वीडियो भी वायरल हो गई है। अरे यार, ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। उन लोगों ने भी मेरे इमोशंस के साथ खेला। रजत अब बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो यह देखता है कि ऑडियंस को उसकी सच्चाई का पता चल चुका है और उसके सारे फैंस वापस उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और यह देखकर रजत बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसे यह बुरा लगता है कि लोग किसी की भी मजबूरी का अपने लिए फायदा उठाते हैं। रजत एक वीडियो शूट करता है। मेरे इंस्टाग्राम फैमिली और मेरे सपोर्टर्स को
मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। लेकिन मैं अब सोशल एक्टिविटीज से बहुत हट हुआ हूँ, इसलिए अब मैं अपना ये अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लाइफ की प्राइवेसी को प्राइवेट रखें। थैंक्स फॉर ऑल सपोर्ट गाइज। अब रजत अपनी लाइफ सिंपल जीने लगता है और अब लोग उससे इंस्पायर होकर उससे मिलने उसके घर आते हैं। यह देखकर वो बहुत खुश होता है और वो अपना एक जिम भी ओपन करता है और उसको ही खुशी से चलाने लगता है।